और गरीबों शहर नवालों को तरसता है और अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। आप देखेंगे गुजरात की जनता बदलाव करने जा रही है और ये खेला गुजरात से शुरू होने वाला है। देखिएगा, प्यार में हुआ है गुजरात में, जबरन जय श्री राम कहलवाएंगे। अगर वो नहीं कहेगा तो उसका कॉलर पकड़कर उसको मार मार करके उसको खत्म कर दिया जाएगा कि तेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है। तो ये जब सबका हिंदुस्तान, क्या देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है? क्या देश के अंदर तानाशाही चल रही है? आखिर क्यों इस तरीके का रवैया? जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे, इस असंवेदनशील सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है। अगर कांग्रेस विलुप्त है, खत्म है, राहुल गांधी जी कुछ नहीं है, तो आप क्यों डर रहे हैं? आप इंसाफ दिला रहे हैं तो अपनी महिला को कब देंगे? आप आपके घर की महिला के लिए इंसाफ मांग रहे हो, इंसाफ दीजिए। भागते हैं और हम जिस मिट्टी को 5 वक्त सजदा करते हैं, आज भी हम देशद्रोही हैं। क्यों? क्योंकि मेरा नाम आरफा है, इसीलिए मैं देशद्रोही हूं, इसीलिए मुझे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इसीलिए जब शाहीन बाग के अंदर बुलडोजर आया, मैंने सिर्फ सवाल किया पुलिस अधिकारी से, मैंने सवाल पूछा एनसीडी अधिकारी से कि आखिर आप क्या बुलडोज करने आए हैं, आपकी क्या तोड़ने आए हैं? तो मुझ पर मुकदमा होता है। मैं घर से निकलती हूँ सिर्फ और सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी पर अपनी बात रखने के लिए। देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र के तहत मेरे घर पे हजारों पुलिस वाले इकट्ठा हो जाते हैं, मुझे घर के अंदर मेरे घर की घेराबंदी कर दी जाती है। क्या देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है? क्या देश के अंदर तानाशाही चल रही है? आखिर क्यों इस तरीके का रवैया? पूछना चाहती हूँ, क्या देश में लोकतंत्र के तहत आवाज उठाना गुनाह हो गया है? कहना चाहती हूँ कि जो बीते दिनों महंगाई पर, बेरोजगारी पर आम जन की आवाज उठाते हुए कांग्रेस जिस तरीके से आक्रोशित थी, लेकिन कांग्रेस के दफ्तरों पे किलेबंदी कर दी गई। सांसद से लेकर के सड़क से लेकर संसद तक हम आवाज उठा रहे थे, हमारे सांसदों को डिटेन किया गया, श्री राहुल गांधी जी को डिटेन किया गया। कहना चाहती हूँ कि देश में जिस तरीके से पूंजीपति मित्रों के हाथों में ये देश है, पूरी तरीके से देश को निजीकरण कर दिया गया, देश को बेच दिया गया, सेना को प्राइवेटाइज कर दिया गया, निजी कर दिया गया, ठेके पे दे दिया। आज सीआईएसएफ के जवानों को कहां पर लगाया जा रहा है? पूरी तरीके से ये देश गुलाम बन चुका है। कहना चाहती हूँ, आज अगर आप जुडिशियल सिस्टम से अगर आप इंसाफ की अगर गुहार लगाना चाहते हैं, तो कहना चाहती हूं कि माफ कीजिएगा कि आपको वो इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इंसाफ आज बिल्किस बानो भी मांग रही है, लेकिन उस बिल्किस बानो को भी इंसाफ नहीं मिला। उस वो बिल्किस बानो जिसके 11 अपराधियों को उस दिन छोड़ा गया जिस दिन लाल किले से प्रधानमंत्री जी महिला सुरक्षा की बात करते हुए भावुक हुए थे, उस दिन 11 अपराधियों को छोड़कर मिठाइयां बांटी गई। आज जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे, इस असंवेदनशील सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है। बिल्किस बानो को की आवाज बनने के लिए हम लगातार विरोध कर रहे हैं, लगातार अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन बताइएगा महिला सुरक्षा कहां है? आज मैं भी एक मां हूं, आज मैं भी एक लड़की हूं, एक महिला हूं। पूछना चाहती हूँ, मेरी सुरक्षा का क्या? घर से जो बेटियां निकलती हैं, जो बहनें निकलती हैं, इस सोच के तहत निकलती हैं, वो माएं जो अपने बच्चियों को स्कूल, कॉलेज और काम पर जाने देती है, उस सोच से जाने देती है कि मेरी बेटी इस देश के अंदर सुरक्षित है, ये देश सुरक्षित हाथों में है। लेकिन आपको पूरी तरीके से वोट किया इसलिए नहीं किया कि वो माएं सिसकेंगी, सिसक करके रोएंगी, उनकी बेटियां सिसक कर दम तोड़ेंगी। से आप बिल्किस बानो की बात कर रही हैं लगातार, लेकिन गुजरात चुनाव है जो 2002 दंगे की जो फाइलें भी क्लोज कर दी गई है, तो क्या लग रहा है कि 2022 में फिर से उसी मुद्दे पे भाजपा चुनाव लड़ेगी क्या, जिस तरह से लोग कयास लगा रहे हैं? 2024 में देखिए, 2024 में भाजपा नफरत की राजनीति करती आई है और जाहिर है कि वो नफरत की राजनीति ही करे, क्योंकि दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके तहत भाजपा चुनाव करे। लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने का काम करती है देश खतरे में है। आज देश का प्रधानमंत्री जो ये कहते थे कि हमें लेकर आइए 50 दिन के अंदर हम नक्शा बदल देंगे, अब 50 दिन की बात करते थे, वरना किसी चौराहे पर आप हमें बुला लीजिएगा, आज वो बात करते थे। आज ये बताइए, आज आपके हाथों में कितने सालों से आज सत्ता है, आज आपने क्या किया? आज सियाचिन पे जो जवान है, जहां पर आप 56 इंच की छाती आपकी बात करते थे, आप ये कहते थे पाकिस्तान को लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, आप कहते थे कि चीन की घुसपैठ बंद होगी, पाकिस्तान की घुसपैठ बंद होगी। आज कितनी घुसपैठी बंद हुई है? नोटबंदी, जीएसटी कर दिया आपने हजारों लाखों लोगों को लाइनों में लगा दिया, करोड़ों लोगों को लाइनों में लगा दिया, लेकिन वो ना तो आतंकवादी गतिविधियां बंद हुई, ना आतंकवादी आने बंद हुए, ना ही आपने उस जीएसटी
किसी के समझ में आया? तमाम सवाल आप कर रही है, लेकिन अब तमाम जगह देखा जाए हिंदुस्तान में जहां भी चुनाव होता है भाजपा बहुमत से सरकार बनाती है, लेकिन कांग्रेस या आप लोग जो सवाल कर रही हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, बेटी सुरक्षित नहीं है, लेकिन लोगों का कहाँ फर्क पड़ रहा है? लोग तो जा रहे हैं भाजपा को वोट कर रहे हैं। देखिए, भाजपा को वोट करना, देखिए दो बातें हैं, आप इसको समझिए कि वोट करना और देश के अंदर जो मुद्दे हैं वो दोनों अलग बातें हैं। देखिए, वोट जनता को तय करना है। मैं फिर से कह रही हूँ कि जनता को तय करना है कि जनता को क्या चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार सिर्फ महंगाई नहीं है कि आपसे पूछती हूँ, महंगाई नहीं है क्या देश के अंदर? कहाँ दिख रहा है? जनता कर रही है कि दूध पे बढ़ गया। देखिए ये जो जनता को दिखाया जा रहा है, देखिए देश के अंदर महंगाई नहीं, दूरबीन लेकर के भी आप चलेंगे तो महंगाई नजर नहीं आएगी। आप यही सीतारमण जो कहती हैं कि मैं तो प्याज नहीं खाती हूँ, और जो तमाम जो जिस तरीके से देश के अंदर महंगाई है और तमाम जो बीजेपी के नेताओं मंत्रियों के जो बयान आए हैं, तो उसमें वो ये कहते हैं कि देश के अंदर महंगाई नहीं है। लेकिन ये तो जनता को तय करना है, जनता को तय करना है कि देश के अंदर महंगाई है या नहीं है, मुद्दा है या नहीं है। आज विपक्ष पूरी तरीके से जनता की आवाज उठाने का काम करे। भारत जोड़ने का ऐलान रामलीला मैदान से हो गया। 7 सितंबर से यानी कि कल से भारत जोड़ो की यात्रा शुरू होने वाली है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। देखिए, भाजपा में हम क्या रोकना चाहेंगे कि रीलॉन्चिंग की तैयारी है, प्रिंस को, राहुल गांधी को फिर से सामने लाया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? क्यों नहीं राहुल गांधी, क्यों नहीं, क्यों डर लग रहा है? अगर आप डर नहीं, देखिए क्यों नहीं आप, मैं पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी में क्या जनता हम चाहते हैं लोग क्यों बनेंगे? देखिए क्या परेशानी है गांधी परिवार से? क्या भाजपा के अंदर परिवारवाद नहीं है? क्या भाजपा के अंदर कोई ऐसे मंत्री नहीं है जिनके बेटे या जहां पर परिवारवाद नहीं चल रहा? फिर लेकिन सिर्फ गांधी परिवार को मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, राहुल गांधी एक मजबूत नेता है। देश की जनता चाहती है कि राहुल गांधी, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने अब रामलीला मैदान से ये कहा, देश को जोड़ने की बात की, तो कहना चाहती हूँ कि क्यों मोदी सरकार पूरी तरीके से डर गई और डर करके वहां पे इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। अगर कांग्रेस विलुप्त है, खत्म है, राहुल गांधी जी कुछ नहीं है, तो आप क्यों डर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं? गुजरात पे बात करते हैं, जिस तरह से चुनाव है वहां पे राहुल गांधी आज गए थे, तमाम दावे वादे किए हैं कि 500 का सिलेंडर मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। वही असुद्दीन वैसी कह रहे हैं कि बिल्किस बानो को इंसाफ दिलवाएंगे, मुसलमानों का हक लेंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं श्री कृष्ण चुनाव जिताएंगे। तो सारे मुद्दे आ गए, फिर हिंदू मुसलमान हो रहा है, काम के मुद्दे की बात ही नहीं हो रही है। देखिए, कांग्रेस ने जो भी वादे किए हैं, राहुल गांधी जी ने जो भी वादे किए हैं, वो जो कहा है वो करेंगे। और जहां तक बात है सिलेंडर की, या देश के अंदर जिस तरीके से महंगाई है, 200 यूनिट आप बिजली की बात कर रहे हैं, तो देखिए देश के अंदर जिस तरीके से आम जनता त्रस्त है पूरी तरीके से महंगाई से, तो इस पर मैं यही कहना चाहूंगी कि गुजरात के अंदर जो भी वायदे हुए हैं वो फ्री की रेवड़ी नहीं बांटने का काम किया, जुमला नहीं दिया है कि जिस तरीके से चुनाव आए तो आपने ये भी कह दिया कि हर भारतीय के पास अपना घर होगा, आप 15 लाख रुपए भी आ जाएंगे। आप ये भी कहते थे फ्री का राशन मिलेगा, चुनाव निपट गए, आपने कहा राशन बंद पूरी तरीके से। फिर उसके बाद आप तमाम तरीके के जुमले करते हैं, आप काला धन भी वापस ले आते हैं चुनाव के वक्त में, चुनाव निपटने के बाद सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। तो देखिए, ये जुमलेबाज सरकार है और इस जुमलेबाज सरकार को जनता देख रही है, तानाशाह सरकार को जनता देख रही है, बहुत अच्छे से समझ रही है। और आने वाले वक्त में आप इस बड़ा बदलाव देखेंगे, गुजरात की जनता बदलाव करने जा रही है और ये खेला गुजरात से शुरू होने वाला है। देखिएगा, बिहार में हुआ है, गुजरात में भी होगा। लेकिन मैम, जिस तरह से आखिरी सवाल और अहम सवाल लेंगे, जिस तरह से मदरसों पे जो सवाल उठाए, योगी आदित्यनाथ भी आ गए, कह रहे हैं कि सारे मदरसों की सर्वे करवाई जाएगी, उसके बाद उनको मान्यता दिया जाएगा, क्योंकि वो मुसलमानों को मॉडर्न बनाना चाह रहे हैं। क्या जवाब है? मैं कहती हूँ बिल्कुल करिए। आपको अगर कुछ मिल जाए मदरसों से, आप तो मीट की दुकानें भी बंद कर रहे हैं, आप लड़कियों को मॉडर्न कर रहे हैं, आप हिजाब हमारे उतरवा रहे हैं, आप महिलाओं को सशक्त भी कर रहे हैं। पूरी तरीके से मुस्लिम महिलाओं की आपको इतनी चिंता है,
लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी जो उन्होंने छोड़ी है अपनी जो धर्म पत्नी, उनकी चिंता नहीं करते हैं। तो ऐसा मैं कहना चाहती हूँ कि और भी तमाम देश के अंदर महिलाएं, आधी आबादी जिसको पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं पर, मुस्लिम आबादी पर इतना ज्यादा, इतनी फिक्रमंदी, मैं समझती हूँ कि देश की जनता ने आपको इसलिए वोट दिया है ताकि आप मुसलमानों को परेशान कर सके। मुसलमानों को जो आपको वोट मिला है, जो कम्युनल जो वोट है, वो इसलिए है, जो 35% आपको परसेंटेज पड़ी है वोटों की, वो इसलिए पड़ी है ताकि आप देश में जो मुसलमान रह रहा है उसको किस तरीके से तंग कर सके और वो खुश हो सके, इसलिए मेहरबानी करने के लिए नहीं दिया वोट। तो आप इस गंभीरता को समझिए और समझते हुए इतनी मेहरबानी, मदरसों को आप मॉडर्नाइज कर रहे हैं, आप कंप्यूटर चलाना सिखा रहे हैं, और जब वही मुसलमान कंप्यूटर चलाकर IIT कर लेगा तो आप कहेंगे ये तो आतंकवादी है। आप समझिए, ये आतंकवादी है। तो आप किसी भी तरीके से मुसलमान को रिलीफ नहीं देना चाहते, आप बिल्कुल सर्वे जो कराना चाहते हैं, आप मान्यता देना चाहते हैं, दीजिए। की बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं का हक और हुकूक की बात करते हैं, ट्रिपल तलाक पे मुझे कहे थे, भावुक हो गए थे, कह रहे कि बहनों का दर्द जो हमको देखा नहीं जा रहा, कैसे फिर आप कह रहे कि नहीं? और उन बहनों का दर्द क्या जिनको बिना तलाक दिए छोड़ दिया मोदी जी ने, उस बहन का क्या पूछना चाहते हैं? उसके लिए इंसाफ मैं मांग रही हूँ, मैं गुहार लगा रही हूँ मोदी जी से, इंसाफ दीजिए मोदी जी। आप तो मुस्लिम बहनों को आप इंसाफ दिला रहे हैं, तो अपनी महिला को कब देंगे? आपके घर की महिला के लिए इंसाफ मांग रहे हो, इंसाफ दीजिए। अपनी घर की महिला को पहले इंसाफ दीजिए, उसके बाद देश की तमाम महिलाओं के लिए आप सोचिएगा। सबसे पहले उस महिला जो आज तक चुपचाप बैठी है, इंसाफ की मांग कर रही हैं, उनको इंसाफ मिलना जरूरी। देश की तमाम महिलाएं ऐसी हैं जो आपसे इंसाफ मांग रही हैं, लेकिन इंसाफ तो सिर्फ और सिर्फ किताबों में रह गया है, शब्दों में रह गया है, तो इंसाफ नहीं मिल रहा। सिर्फ मुसलमान औरतों की इतनी फिक्र कर रहे हैं मोदी जी, थोड़ी फिक्र अपने घर की महिलाओं की। बहुत शुक्रिया।